हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 22 मई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। 18 मई को 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए मई महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। मई महीना का 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया था। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 7 मई को विश्व अस्मिता दिवस मनाया गया था। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। इनके बाद अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में 8 मई को मनाया गया था। 11 मई की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया था। 12 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया गया था। 18 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया था। 22 मई की बात करें तो जैविक विविधता दिवस मनाया गया था। 29 मई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया गया था। 31 मई विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा ये सभी दिवस को। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पहली बार कितने लोगों को सीएए के जरिए भारत में नागरिकता मिली है? पहली बार सीएए लोगों पहली बार कितने लोगों को सीएए के जरिए भारत में नागरिकता मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 लोगों को। 14 लोगों को भारत में पहली बार सीएए के जरिए भारत में नागरिकता मिली है। अब चलिए लगे हाथे हम लोग सीएए के विषय में देख लेते हैं। सीएए का होता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिसको या तो नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं, एक्ट भी कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय संविधान की बात किया जाए तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लाया गया था, तो सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता के। तो नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में इसकी चर्चा की गई थी। नागरिकता संशोधन विधेयक जो लाया गया था 2019 में, जो लाया गया था, जो सीएए के नाम से जाना गया, नागरिकता संशोधन बिल 2019 में लाया गया था। लोकसभा ने 19 दिसंबर 2019 को तथा लोकसभा से 19 दिसंबर को, राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। इस बिल पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1935 में संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया। इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा फारसी को भारत में नागरिकता देने की घोषणा की गई है। समझे? नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी को नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार होंगे। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लाया गया था ये 1955 में लाया गया था। नागरिकता संशोधन की बात किया जाए तो भारतीय संविधान भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चा की गई। नागरिकता संशोधन से नागरिकों
नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन विधेयक है। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में फ़ोन पे ने यूपीआई किस देश में लॉन्च किया है? हाल ही में फ़ोन पे ने यूपीआई किस देश में लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में। श्रीलंका में हाल ही में फ़ोन पे ने यूपीआई श्रीलंका में लॉन्च किया है। अब श्रीलंका के विषय में लगे होते देख लेते। श्रीलंका जो है श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तर भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है जिसका आधिकारिक राजधानी जयवर्धनपुरम कोटे है, जबकि कोलंबो जो है वाणिज्यिक राजधानी और श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। वहाँ अधिकांश आबादी सिंघली लोग रहते हैं। श्रीलंका में जो अधिकांश आबादी जो है सिंघली लोग रहते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो दिनेश गुणवर्धन का ये रहा इमेज जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। इनके बाद राष्ट्रपति को देखा जाए तो राष्ट्रपति जो हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये रहा राष्ट्रपति का इमेज श्रीलंका के राष्ट्रपति का। अब चलते हैं श्रीलंका की मुद्रा की बात किया जाए तो रुपया नाम से जाना जाता है। श्रीलंकाई रुपया मुद्रा है श्रीलंका की। अब आज का चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने नेशनल एथलेटिक्स फाउंडेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने हाल ही में गोल्डन पदक जीत लिया है। ये रहा नीरज चोपड़ा का इमेज। इनके बाद चलिए आज का पाँचवा प्रश्न। आज का पाँचवा प्रश्न कर रहा है हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का छठा नंबर प्रश्न। आज का छठा नंबर प्रश्न कह रहा है ये हाल ही में मालती जोशी का निधन हो गया वह कौन थी? हाल ही में मालती जोशी का निधन हो गया वह कौन थी? तो यह एक लेखिका थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। यह रहा मालती जोशी का इमेज। आज का 7 नंबर प्रश्न कर पूर्व सैनिक कल्याणम विभाग ने किया है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने किया है तो क्या किया है? समाधान अभियान शुरू किया है। समाधान अभियान शुरू किया। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न पर्यावरण चैंपियन के लिए यूएई द्वारा कितने वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? तो कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। इनके बाद आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वजीनी को नियुक्त किया है? तो इसे जो नियुक्त किया गया है ये कहाँ का? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा का। समझे? तो नासा राइट आंसर हो जाएंगे। नासा की स्थापना की बात किया जाए तो नासा की स्थापना जो है 1 जुलाई 1958 में की गई थी। ये अमेरिका की एजेंसी है, जैसे हम लोग का इसरो है उसी तरह अमेरिका की नासा एजेंसी है। इनके बाद चलिए आज का अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ये रहा कपिल सिब्बल का इमेज जो सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। इनके बाद चलिए कल का प्रश्न का उत्तर जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोले थे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या। ऑप्शन नंबर डी पे था केन्या, राइट आंसर हो जाएंगे। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आज का प्रश्न है कह रहा है कि विश्व हाइपरटेंशन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 14 मई, बी पे है 15 मई, सी पे है 16 मई, डी पे है
17 मई। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दबे दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं, या PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।